हेलो क्लास 9। आज की जो वीडियो होने वाली है क्लास 9 की होएगी। मैथ्स चल रहा था, उनका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था और 1.4 मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10th आपको करा दिए थे। आज हम 11 से स्टार्ट करेंगे और इसमें संख्या रखेगा क्वेश्चन जो है मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तो उसमें आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में, इनमें समझ में नहीं आता। जैसे वो पहले वाले क्वेश्चन कराए थे, रेशनलाइज डिनोमिनेटर थे, प्रमेयीकरण था। ठीक है, और इनमें भी सेम वही है। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखो, जो रूट्स की वैल्यू होती है, अपरिमेय संख्या की बात करते हैं तो ये रूट की इनकम्प्लीट स्क्वायर, नॉट कंप्लीट स्क्वायर नंबर होते हैं। ये जो रूट्स में आते हैं, देखो ये सारे के सारे क्या हैं, नॉट कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। इनको हम क्या बोलते हैं, पाई भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, ये कभी भी ये पूरा टर्मिनेट नहीं होते हैं जब इनको रूट्स की वैल्यू निकालते हैं, ये चलते रहते हैं। इनकम्प्लीट स्क्वायर नंबर होते हैं ये। ठीक है, और परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, ये हमारे रेशनल नंबर बोलते हैं, इसको रेशनल नंबर हैं और अंश बटे हर में है। ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। डी की वैल्यू यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ये सारे क्या हैं, आपके रेशनल नंबर हैं। ये रेशनल नंबर है, बट यहाँ पर डी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर डी की वैल्यू 0 होती है तो वो रेशनल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो अगर माइनस या प्लस हो रहे हैं, अपरिमेय संख्या अगर माइनस प्लस हो रही है तो वो अपरिमेय संख्या ही रहेगी। तो ये आपकी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। इसको कट कर देते हैं, ब्रैकेट ऑन करेंगे, प्लस का, माइनस का 23 है, रूट 23 कट जाएगा, ये 3 बचेगा। 3/1 क्या होता है, ये आपकी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मीन्स रेशनल नंबर है। उसके बाद रूट 7 से रूट 7 कट हो गया, डिवाइड में क्वेश्चन है, तो आंसर इज 2/3 और 2/3 क्या होगा, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन परिमेय संख्या है, क्योंकि आप माइनस प्लस करो या मल्टीप्लाई करो, ये जो रूट्स वाली वैल्यू होती है, इरेशनल नंबर होते हैं, तो वो इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या ही रहेगा। इनमें क्या होता है, इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर देखते हैं। 3/1 आया, तो 3/1 क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। उसके बाद रूट 7 से रूट 7 कट हो रहा है यहाँ पे, तो आंसर इसका कितना आया, 2/7 परिमेय संख्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 12। अब इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का आसान सा तरीका मल्टीप्लिकेशन। जब मल्टीप्लाई करते हैं, ये फर्स्ट फैक्टर है और ये सेकंड फैक्टर है, तो सेकंड फैक्टर को फर्स्ट फैक्टर के साथ लिख देते हैं। देखो ऐसे, इनमें कभी मिस्टेक नहीं होती है। ये सबसे आसान ट्रिक होती है लिखना। उसके बाद समझ गए ना, 3 2 6, 3√2। जो रूट्स की वैल्यू होती है, रूट में जो वैल्यू होती है वो रूट के अंदर ही आएगी, और जो बाहर वैल्यू होती है वो बाहर आएगी। ठीक है, नंबर्स जो होते हैं बाहर आते हैं, माइनस हो या प्लस हो। उसके बाद 2√3, √3 और √2 कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला है √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab, तो √6 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी देन a माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो 3 बचेगा। ठीक है, आंसर इज 6। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर आना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, 2 इंटू √5 इंटू √2, 5 स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, 5 प्लस 2 प्लस 2 √10, तो 7 प्लस 2 √10, ये इसका आंसर है। √10 इस फॉर्मूले से ही बनेगा आपका, √ab मल्टीप्लाई बाय √b इज इक्वल टू √√a_ab। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके 12 के 3 पार्ट्स हो गए और फर्स्ट के 3 पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 13,
यह एक थ्योरी क्वेश्चन है। आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि है, ठीक है। पाई का एक वृत्त की परिधि है और मान लीजिए ये सी है और व्यास मान लीजिए डी है के अनुपात से परिभाषित किया गया, अर्थात पाई बराबर सी अपॉन डी। पाई एक अपरिमेय संख्या यह घोषित करना है। चूंकि पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, ठीक है, पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी है। चूंकि यहां दिया हुआ है पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, इस जो इस कथन में कोई भी विरोधाभास नहीं है, यानी कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। या तो यहाँ या तो सी या फिर डी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या या तो सी या डी एक अपरिमेय संख्या है। अगर सी या डी में से एक परिमेय संख्या है तो पाई एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, गुणा करते हैं या डिवाइड करते हैं, ठीक है, या डिवाइड करते हैं और वहाँ पे परिमेय संख्या है, जैसे मान लीजिए डिवाइड में सी या डी एक अपरिमेय संख्या है तो पूरी संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। फिर पाई भी होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो इनका मतलब क्या है, अगर प्लस में दो संख्याएं आती हैं डिफरेंट आती हैं, अगर माइनस में आते हैं डिवाइड मल्टीप्लाई में आते हैं डिवाइड में आती हैं, तो पूरी संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और वैसे भी पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है और यहाँ आपको सॉल्व करना है, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 आपका संख्या रेखा का क्वेश्चन है, मैंने बताया था आपको, उसकी अलग से वीडियो बनेगी। और 15 क्वेश्चन है हरों का परमीकरण, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना आपको, ठीक है, यानी कि जो रूट्स में वैल्यू होते हैं डिनोमिनेटर की वो उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो सॉल्व करते हैं। 1/√7 इंटू √7 मल्टीप्लाई बाय √7। आपको पता है कि ये फॉर्मूला आपने अच्छी तरह रीड किया होगा, √a मल्टीप्लाई बाय √a इज इक्वल टू a। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, √7 वन ज़ा √7 और √7 की मल्टीप्लाई √7 में करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ से ये जो डिनोमिनेटर वैल्यू थी आपकी रूट्स में थी वो हट जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/√7 माइनस 1/√6 मल्टीप्लाई बाय √7 प्लस √6। यहाँ माइनस है तो दोनों में क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन में और डिवाइड में प्लस आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अंश व हर में √7 प्लस √6 से गुना तथा भाग करने पर, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, सेम आ जाएगा ये, ठीक है। अगर हमारे पास ये व्यंजक है ना, तो ये सेम आ जाएगा। अब यहाँ a माइनस भी a प्लस भी, √7 का होल स्क्वायर और √6 का होल स्क्वायर, a माइनस भी और a प्लस भी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फॉर्मूला बन जाएगा, समझ गया ना। तो अब क्या करना है इसका, ये हो जाएगा आपका √7 प्लस √6 अपॉन, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो 7 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो माइनस का 6 और आंसर इज इसके कितना आ जाएगा, √7 प्लस √6 अपॉन 1। 7 माइनस 6 होता है, देखो यहाँ से एलिमिनेट हो गया, यानी कि ये परमीकरण हो गया, इसका हट गया। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। अगर यहाँ 1 रहता है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर आएगा। अगर यहाँ पे भी रूट्स की वैल्यू होती है माइनस में, प्लस में या सिंगल वैल्यू होती है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई करके आ जाएगी, ठीक है। 9th क्लास मैथ से एक बात कहूँ, आपको इन वीडियो को, मैथ्स की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। सरल कीजिए और सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है। इसके बाद देखो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर अगर 1 भी हो सकता है और रूट्स में वैल्यू माइनस और प्लस की होती है, डबल वैल्यू या सिंगल वैल्यू भी हो सकती है। तो सेम वही सॉल्व होगा इसमें, √3 माइनस √2 अपॉन √3 उसी तरीके से सॉल्व होगा यहाँ भी। इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 माइनस आ जाएगा। अब यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। देखो इतना समझ में आया आपको। अब उसके बाद क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 और माइनस का √2, फिर ये माइनस √2 लेना। एक ही पैटर्न सब में लगाना है आपको, मल्टीप्लाई करने का तरीका एक ही पैटर्न सब में आना चाहिए। a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। √3 के मल्टीप्लाई √3 में करेंगे, यानी कि सेम आ गया आपका फॉर्मूला, तो a आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। उसके बाद √3 के मल्टीप्लाई √2 में करेंगे, कितना आएगा, √6 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई दोनों हो गए तो ये कंप्लीट हो गया, माइनस प्लस माइनस √6 और ये सेम है तो 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 माइनस 2, ठीक है। देन उसके बाद 3 माइनस 2 कितना आ गया, 1, और ये 1 है और 1 है, माइनस माइनस के दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। नीचे भी 1 है, तो आंसर इसका 1 माइनस 2√6 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। समझ आया? एक बार और से इसको समझ लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपका, मैंने आपको कहा था कि जो जहाँ पे मैंने 1 वाला क्वेश्चन समझाया था आपको, और ये जो डिनोमिनेटर इसका रेशनलाइज करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, और डबल वैल्यू भी हो सकती है, सिंगल वैल्यू भी हो सकती है रूट्स में, ठीक है। तो सेम वही है यहाँ, इस अगर ये देखना है प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा दोनों में, जो वैल्यू है रूट्स की वैल्यू या जो भी कुछ है यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे मल्टीप्लाई करने का तरीका, इसको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ में, और -2 को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ में। फिर यहाँ a² माइनस b², ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, क्योंकि सेम है तो 3 आ जाएगी। उसके बाद 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस, अच्छा सॉरी प्लस हो जाएगा। अब ये आएगा 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया, और यहाँ भी इसका आंसर कितना आएगा, 5। नीचे 3 - 2 1 और 3 - 2 1, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब सेम क्वेश्चन करते हैं, यही सेम, 5 + 2√3 7 + 4√3 मल्टीप्लाई बाय 7 - 4√3 7 - 4√3। अब यहाँ से थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा, जो मेथड है वो समझ में आएगा, ठीक है। अब 5, अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 7 - 4√3 प्लस का 2√3, और ब्रैकेट के अंदर आएगा 7 - 4√3 अपॉन में वही a का स्क्वायर, a + b, a - b, 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर। उसके बाद सॉल्व करते हैं, 7 5 जा 35, प्लस माइनस माइनस 4, देखो अब बाहर जो नंबर हैं, ये जो नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, 5 4 जा कितना होता है, 20, और रूट्स में जो वैल्यू होती है वो सेम रहेगी, एज इट इज रहेगी, प्लस 7 2 जा 14, और √3, देखो 7 2 जा 14, ये भी नंबर्स है, ये भी नंबर्स है, इसकी मल्टीप्लाई होगी, रूट्स की वैल्यू सेम हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस 2, देखो नंबर्स के नंबर में मल्टीप्लाई होगी, 8 आ जाएगा, और √3 कितना होता है, मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद 7 7 जा कितना होगा, 49, माइनस ये 4 4 जा 16, और 16 3 जा 48, 16 3 जा कितना होता है, 48। अब इसको सॉल्व करना है ओनली। 35 20 - 14 माइनस का 6 है, सॉरी पहले आप ये कर लेते हैं, 8 3 या 24, और माइनस का 6√3, ठीक है। नीचे क्या आएगा, 1, तो माइनस कर देंगे, ये भी 11 माइनस का 6√3, और ये इसका आंसर है, ये आंसर बचेगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 17 में अब ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ गए। यहाँ पर ए और बी भी है, राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड दो दे रखी हैं, तो हमें
लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है और राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू निकालनी है, ए तथा बी की वैल्यू निकालनी है। तो हम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, √3 + 1, यहाँ भी कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, √3 - 1 और √3 - 1, इसके हिसाब से करेंगे माइनस, यहाँ प्लस है तो दोनों में माइनस आएगा। उसके बाद सेम है, √3 - 1 -1 √3 - 1 अपॉन में a + b a - b, ठीक है। तो अब सेम नंबर है, √3 तो 3 माइनस √3 माइनस प्लस माइनस √3 माइनस माइनस प्लस अपॉन में कितना आएगा 3 - 1, ठीक है। तो 3 + 1 कितना हो गया 4, ठीक है, और माइनस का 2 √3 और नीचे 2 आएगा। अब 2 कॉमन लेके काट देते हैं, कितना आएगा 2 हम कॉमन लेते हैं, 2 माइनस √3 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, 2 माइनस √3, इसके साथ कंपेयर करते हैं a b माइनस √3 तो जो a की वैल्यू है ये सिंगल वैल्यू होती है, a = 2, और √3 की जो रूट में वैल्यू होगी वो इसके साथ कंपेयर करेंगे, b = प्लस का 1 आएगा, b = प्लस का 1, √3 से √3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, b = कितना आ गया +1 बचेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। सेकंड का 17 पार्ट सेम है क्वेश्चन, आपको सेल्फ ही सॉल्व करना है, और क्योंकि ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, करके देखना, सेम टू सेम है, ऐसे ही होएगा सेम, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू है ये अलग हो जाती है, बाकी सब ऐसे ही कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेकर के, फिर यहाँ ए के साथ कंपेयर करेंगे और बी के साथ कंपेयर करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, √3 - √5 इंटू √5 + √3 अपॉन में 7 - 2 √5 को सॉल्व करना है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a - b और a + b। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, a - b एंड b + a, तो सेम ही नंबर रहेगा। इसको हम चेंज भी तो कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज करते हैं, फॉर्मूला वही बन जाएगा, √3 - √5, यहाँ √3 - √5 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे √3 - √5 और √3 + √5, ये सेम ही तो है, अपॉन में 7 √5, 7 - 2 √5, तो ये 3 √3 का होल स्क्वायर और √5 का होल स्क्वायर अपॉन में 7 - 2 √5, ठीक है। ये आएगा आपका 3 - का 5, 7 - का 2 √5। अब इसका कंजुगेट लगाना आपको, इसका प्रमेयकरण करना, 7 + का 2 √5, 7 + का 2 √5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा -2, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 7 + 2 √5 और नीचे कितना होगा 7 का स्क्वायर 2 √5 का होल स्क्वायर, तो 7 × 2 = 14 और माइनस प्लस माइनस 2 × 2 = 4 √5, 7 × 7 = 49, 2 × 2 = 4 और 4 × 5 = 20, ठीक है। तो माइनस का 14, 4 √5, 49 माइनस का 20, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 14 - 4 √5, अब माइनस कर देते हैं, यहाँ 29 बचेगा, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे, 14 प्लस का 4 √5 अपॉन में 29, ये इसका आंसर है। तो ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। रिवाइज कर लेते हैं, यहाँ √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका मैं लगाया a² - b², ठीक है, चेंज कर दिया इसको, हम √3 को पहले लिख देंगे और √5 को बाद में लिख देंगे, a - b a + b, माइनस हो या प्लस हो ये सेम ही रहता है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, सेम ही रहता है, ठीक है। उसके बाद
3 माइनस 5 अपॉन में 7 माइनस 2√5 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 2√5 मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में है 7 प्लस 2√5, यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया यहाँ पर। तो माइनस का 2 बचेगा, 7 प्लस 2√5 अपॉन 7 का स्क्वायर माइनस 2√5 का होल स्क्वायर। तो 7 टू जा 14 माइनस प्लस माइनस 2 टू जा 4√5, 7 7 जा 49 और 2 टू जा 4, 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 हो जाएगा। तो माइनस का 14 माइनस का 4√5, 49 माइनस का 20, 40 माइनस का 14 माइनस 4√5 अपॉन 29, क्योंकि 49 माइनस 20 कितना होगा, 29 होगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि √2 की वैल्यू दे रखी है 1.4142 हो तो अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट है, √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये पूरे में वैल्यू है, ठीक है, √2 माइनस 1 √2 प्लस 1, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये इसको सॉल्व करते हैं, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे 2 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद √2 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 के ऊपर हम स्क्वायर लगा सकते हैं। तो √2 माइनस 1 अपॉन 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, √2 माइनस 1, √2 की वैल्यू रख दो 1.4142 माइनस 1। अब माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1.4142 1.000 ले लेंगे। ठीक है, 2414.0, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 0.4142, इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये कंप्लीट हो गया आपका, ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि जो बड़े रूट की वैल्यू के अंदर आएगी वो इसी तरीके से सॉल्व होगी, और यहाँ आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, ये स्क्वायर कट जाएगा, ये लास्ट में कट जाएगा। 20 क्वेश्चन देखने में जितना आपको हार्ड लग रहा है ना, ये उतना ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 20 क्वेश्चन देखने में जितना हार्ड लग रहा है आपको, ये उतना ही इजी है। तो कैसे सॉल्व होगा, इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला सॉल्व करना है, बाकी इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो सॉल्व करते हैं, 1/3 माइनस √8। ठीक है, कंजुगेट लगाएंगे, 3 प्लस √8, 3 प्लस √8, ये सेम रहेगा, 3 प्लस √8 है ना, ये 3 का स्क्वायर और √8 का होल स्क्वायर, √8 का होल स्क्वायर। क्या आएगा इसका आंसर, 3 प्लस √8, ये 9 माइनस का 8, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, 3 प्लस का √8, और 1 को हम लिखते नहीं, तो फर्स्ट वाले की वैल्यू कितनी आई है, 3 प्लस का √8। ठीक है, अब सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार 1/√8 माइनस √7, √8 प्लस √7 अपॉन में √8 प्लस का √7, यहाँ √8 प्लस का √7 हो जाएगा, यहाँ 8 माइनस 7 क्या आएगा, 1 आएगा, तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ सेम रहेगा, यहाँ सेम रहेगा, ये कितना आएगा, 5 माइनस, देखो लास्ट में क्या आएगा, √5 प्लस 2 अपॉन में √5 का होल स्क्वायर और माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो √5 प्लस √2 अपॉन में कितना आ जाएगा, 5 माइनस का 4, √5 प्लस का 2। अब इस वैल्यू को जोड़ते हैं। ठीक है, अब इनकी वैल्यू सब पुट करते हैं। देखो इसका आंसर कितना आएगा, 3 प्लस का √8, देन माइनस ब्रैकेट ले लेंगे, तो √8 प्लस √7। ठीक है, फिर प्लस आएगा √7, इसकी वैल्यू क्या आएगी, √7 प्लस का √6, मतलब ये है कि अगर आपका माइनस है तो ऊपर की वैल्यू प्लस आ जाएगी, अगर सीक्वेंस में नंबर है यानी कि 8 के बाद 7 है, एक नंबर लेस है,
तो वहाँ 1 आएगा नीचे, ठीक है। उसके बाद ये आ गई। अब इसके बाद क्या आएगा, माइनस का √6 प्लस √5, देन 5 √5 प्लस का 2, ठीक है। अब क्या करना है, देखो अब इसको ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। 3 प्लस √8 माइनस √7, ये एज इट इज रहेगा √7 प्लस √6 माइनस का √6 माइनस का √5 और √5 प्लस का 2। अब देखो सारे कैंसिल हो गए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5। कितना हो गया, 5 बराबर RHS, ठीक है। ये प्रूफ हो गया आपका। तो ऐसे सॉल्व करना है। आपको लगा ये हार्ड है क्वेश्चन, नहीं है, आपको तरीके से सॉल्व करना है। आपको ये समझना है कि हमें कौन सा जो यहाँ पर पार्ट लेंगे उसका आंसर कितना आएगा। देखो 3 प्लस √8 है ना, ये इक्वल टू है। उसके बाद यहाँ कितना आएगा, प्लस वाली वैल्यू आएगी, सब में प्लस आता रहेगा और नीचे वैल्यू 1 आएगी। तो ऐसे सॉल्व करना है। ओके क्लास 9, आज आपको मैथ्स की वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।